यहाँ पर जो गजानन थे वो आत्मविश्वास के अंदर वहां पर उन सभी से कहते हैं, वो उन सभी को मोटिवेट करना चाह रहे थे, लेकिन यहाँ पर एल्डर गजानन को ये नहीं पता था कि क्या वो वास्तव में ऐसा कुछ कर पाएंगे। लेकिन फिर भी गजानन को यही लग रहा था कि वो लोग एक नौसिखिए साधक को अपनी एनर्जी देकर उसके सारी चीजों को भरपूर सकते थे। आखिरकार वो कितना प्रतिभाशाली हो सकता है। हाँ ठीक है, प्रतिभाशाली है, तो उन्हें ये नहीं लग सकता था कि ये बंदा वास्तव में उनकी सारी एनर्जी को अंदर एब्जॉर्ब कर सकता है। लेकिन वहीं डीन की बातें सुनने के साथ में ही सभी लोगों का जो मनोबल था वो बढ़ चुका था। सभी लोग बहुत ज्यादा मोटिवेट हो चुके थे। वो यही सोच रहे थे कि सामने वाला एक बंदा और वो 14 जने थे, आखिरकार वो कितनी एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सकता था। वो अपने जीवन भर में हर रोज कम से कम 50 धागों को एब्जॉर्ब किया करते थे और उनकी एज को देखते हुए उनके पास में पहले से बहुत ज्यादा एनर्जी हो चुकी थी। तो इसी वजह से उन लोगों को यहाँ पे पूरा विश्वास था कि वो आराम से वहां पर उस बंदे को संभाल सकते थे। चलो देखते हैं, क्या तुम हम लोगों को संभाल सकते हो? वहां पर सारे एल्डर्स अपनी आंखों के अंदर वो जलती लो को लेते हुए अपने सामने खड़े हुए उन 9 ड्रैगन को देखने लगते हैं और फिर जल्द ही उनकी जो सारी एनर्जी थी वो और ज्यादा बढ़ती है और उसके साथ में जल्द ही वो जो सारी एनर्जी थी वो ड्रैगन के अंदर समा जाती है। लेकिन जैसे वो उसके अंदर समाती है कि ड्रैगन का कलर चेंज हो जाता है और उसके साथ में ही वो गोल्डन कलर के अंदर शाइन करने लगता है। वहीं जब जहां पर वो लोग बाहर की तरफ विपिन को रोकने या फिर उसकी मदद करने या फिर कुछ भी कोशिश कर रहे हो, वहीं दूसरी तरफ अरे वाह क्या बात है, ये वास्तव में काम कर रहा है। विपिन अभी अपने सामने का नजारा देखकर बहुत ज्यादा खुश था। ये कुछ समय पहले की बात थी जब वो सभी लोग वहां पर आए थे और विपिन अपनी दुनिया के अंदर बैठा हुआ था। बात कुछ ऐसी थी कि वो अभी अपने सामने हो रही उस परिवर्तन को देख रहा था कि किस तरह से वो भूरी और हरी कलर की जो एनर्जी थी जो अभी ऊपर की तरफ तैर रही थी वो उस एटमॉस्फेयर से निकलते हुए एक भट्टी का काम करते हुए सीधा नीचे की तरफ आ रही थी। लेकिन जब वो नीचे आती है तो उसके साथ में उसका कलर यहाँ पर चेंज होते हुए गोल्डन कलर के अंदर हो जाता है। हाँ, हालांकि ये अब तक धीमा था। इस चीज को देखने के बाद विपिन थोड़ा सा हैरान तो था कि यहाँ पर ये जो चीज है ना वो बहुत ज्यादा धीमी है और ऐसा लग रहा था जैसे कि इसको शायद यहाँ पर 1 और आधा दिन लगने वाला था। इसी वजह से विपिन थोड़ा सा निराश हुए बिना नहीं रह सका। हाँ, वैसे होना भी चाहिए क्योंकि जहां पर वो मास्टर कॉन्टिनेंट के अंदर था तो वहां पर उसको कुछ 1 घंटा मुश्किल से लगा करता था। लेकिन यहाँ पर ये जो एनर्जी है ये बहुत ज्यादा पावरफुल है, इसको एब्जॉर्ब करना उसके लिए और ज्यादा मुश्किल हो गया है। इसी वजह से शायद उसको टाइम लगने वाला था। चलो कोई बात नहीं, अगर ये ऐसी ही है तो कोई नहीं, इसको चलने दो, जितना होगा उतना अच्छा। इतना करने के साथ में विपिन जल्दी से अपना हाथ आगे करता है और थोड़ी सी एडजस्टमेंट करने के बाद में उस चीज की जो एनर्जी की पावर है उसको वो बढ़ा देता है। इस जगह पर ये जो एनर्जी है ये बहुत ज्यादा भयावह थी। अगर वो इस चीज को यहाँ से बाहर करता तो सभी लोगों को पता चल जाता कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ है। लेकिन अभी वो लाइब्रेरी के अंदर था तो उसको पता था कि शायद ही उसका कोई ध्यान किसी और का उसके ऊपर जाने वाला था। लेकिन उसको क्या पता था कि वो जो ये सारा यहाँ पर काम कर रहा है ना उसका बाहर उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है। लेकिन विपिन को इस वक्त उसकी कोई चिंता नहीं थी, वो लाइब्रेरी के अंदर था। तो इसी वजह से जल्द ही वो यहाँ पर उसकी जो पावर थी उसको और ज्यादा बढ़ा देता है और वो 8 गुना हो जाती है। जब विपिन ये वाला 8 गुना वाला करता है तो उसके साथ में जो बाहर 8 ड्रैगन निकल कर आए थे वो इसी की बदौलत थी, क्योंकि विपिन ने अपने अंदर इस एनर्जी को और ज्यादा बढ़ा दिया था। लेकिन अब विपिन को यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लगने वाला था। आधे घंटे बाद में विपिन अपना सर पकड़ते हुए कहने लगता है, अरे यार मुझे लगता है कि आज तो यहाँ पर मेरा पूरा टाइम निकल जाएगा, लेकिन मैं यहाँ पर रुक भी नहीं सकता। किसी के ऊपर अगर मेरे को ऊपर शक हो गया तो फिर मेरा यहाँ पर काम तमाम हो जाएगा। इसी वजह से मुझे जल्दी से जल्दी वापस से घर के अंदर जाना होगा। विपिन इतना सोचता है और वापस से बाहर निकलने की कोशिश करने लगता है। लेकिन जब वो बाहर निकल ही रहा था कि अचानक से बूम बूम की आवाज यहाँ पर सुनाई देना शुरू हो जाती है। उसी बीच उसको महसूस होता है कि अचानक से ऊपर की ओर 4 ब्लैक होल बन गए थे और उनके अंदर से भरपूर एनर्जी अंदर की तरफ आ रही थी। ये क्या हो रहा है? इतनी ज्यादा शुद्ध एनर्जी, और अचानक से इतनी ज्यादा शुद्ध एनर्जी यहाँ पर आ कहां से गई? विपिन ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान था कि अचानक से ऊपर की तरफ से बहुत ही ज्यादा शुद्ध एनर्जी नीचे की तरफ आ रही थी। अरे भाई ये हो क्या रहा है, मेरे को समझ नहीं आ रहा। कहीं ऐसा तो नहीं कि स्वर्ग को भी यहाँ पर मेरे ऊपर तरस आ गया हो और उसने एनर्जी का जो प्रवाह है उसको बढ़ा दिया हो? ऐसा लगता है किसी ने यहाँ पर एनर्जी की जो बांध है उसको तोड़ दिया है और सारी एनर्जी अंदर की तरफ जा रही है।
विपिन ये देखकर बहुत ज्यादा खुश था और वो कहता है चलो ठीक है, कोई बात नहीं, अगर स्वर्ग उसके ऊपर ये सब कुछ दे रहा है तो फिर उसको भी ये सारा काम कर देना चाहिए। इसके साथ में विपिन जल्दी से अपनी एनर्जी को वापस से स्टार्ट कर देता है। हालांकि ये दूसरे साधनों के लिए जो एनर्जी थी वो बहुत ज्यादा भयावह थी। अगर कोई और इसको एब्जॉर्ब करता तो शायद उसके लिए और ज्यादा मुश्किल हो सकता था। लेकिन इस समय इसके पास में उसकी स्वर्ग की दुनिया थी, इसी वजह से वो इजीली इस एनर्जी को इसके अंदर एब्जॉर्ब और रिफाइन कर सकता था। इसी वजह से विपिन को फालतू की चिंता लेने की कोई भी जरूरत नहीं थी। तेजी से सारी की सारी एनर्जी पूरे दुनिया के अंदर फैलना शुरू हो गई थी। वहीं जब विपिन ये सारे काम कर रहा था कि उसी बीच यहाँ पर बाहर का सीन दिखाया जाता है। बाहर की तरफ जो प्रिंसिपल और उसके साथ में सारे एल्डर्स थे उन सभी का लाल चेहरा हो चुका था। प्रिंसिपल, हम लोग अब नहीं कर सकते हैं, हमारी एनर्जी पहले से बहुत ज्यादा खत्म हो चुकी है। एक एल्डर की आवाज आती है। ये जो एल्डर था इनके ग्रुप के अंदर बहुत ज्यादा कमजोर था। लेकिन उसी बीच उसके अंदर से एल्डर पूजा की भी आवाज आती है और 4-5 और एल्डर्स की आवाजें वहां पर आना शुरू हो जाती है। बात कुछ ऐसी थी कि यहाँ पर अब उनकी एनर्जी आधे घंटे के अंदर इतनी ज्यादा खत्म हो चुकी थी, ऐसा लग रहा था कि किसी पल उनकी सारी एनर्जी यहाँ पर निकल जाएगी। लेकिन वही जो एल्डर गजानन थे वो कहने लगते हैं तुम यहाँ पर जल्दी से गोलियां यूज करो, हम लोग यहाँ पर हार नहीं मान सकते हैं। अगर हमने हार मानी तो हमारे साथ में हमारी सारी मेहनत पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी। वास्तव में इस जगह पे इन लोगों को ये बिल्कुल नहीं पता था कि उनके साथ में ऐसा कुछ काम हो सकता था। आखिरकार उन लोगों ने ये सोचा था कि एक बंदा कितनी एनर्जी को यहाँ पर एब्जॉर्ब कर सकता है, लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा था कि आखिरकार यहाँ पर वो लोग इसको नहीं संभाल पाएंगे। वहीं दूसरी तरफ जल्दी से वो सभी लोग यहाँ पर अब गोलियां खा लेते हैं और फिर से उसके अंदर एनर्जी डालना शुरू कर देते हैं। थोड़ी देर बाद में फिर से एक और एल्डर की आवाज आती है, एल्डर मेरी गोलियां खत्म हो गई है, मेरे पास में अब एक भी गोली नहीं बची हुई है, मैंने सभी गोलियों का यहाँ पर यूज कर लिया है। वो एल्डर घबराई सहमी आवाज के अंदर जो एल्डर गजानन थे वो उनसे कहने लगता है, लेकिन ये बंदा तो रुकने का नाम नहीं ले रहा है, एक एल्डर कहता है। और उसकी बात सुनते हुए यहाँ पर सभी लोग पूरी तरह से परेशान हो चुके थे। उन्हें यह नहीं समझ में आ रहा था कि उन्हें यहाँ करना क्या चाहिए, क्योंकि विपिन पहले से बहुत ज्यादा एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हुए जा रहा था। ये उनकी जीवन भर की जितनी भी एनर्जी थी वो पूरी तरह से सोख ली गई थी। बस बहुत हुआ, अब नहीं, अब मेरे से नहीं होने वाला है। जो एल्डर माधव थे अब उनकी सिट्टी पिट्टी गुल हो चुकी थी। उनके पास में सारे सामान खत्म हो चुके थे जिससे वो अपनी एनर्जी को रिकवर कर पाते। अब वो क्या करे, उनके पास में एनर्जी तो थी नहीं, इसी वजह से अब उनके पास में हार मारने के अलावा कोई और काम नहीं था। वो कहता है, प्रिंसिपल गजानन अब मेरे पास में बिल्कुल भी गोलियां नहीं है, अगर मैंने अपनी और एनर्जी दी ना तो मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पर साल भर लग जाएगा वापस से रिकवर होने के लिए, मुझे माफ करिएगा लेकिन मैं ज्यादा एनर्जी नहीं दे पाऊंगा। माधव यहाँ पर गुस्से से चलाते हुए कहने लगता है, हाँ प्रिंसिपल गजानन, वास्तव में हमारे साथ में भी यही हो रहा है, हम लोग भी अब ज्यादा एनर्जी नहीं दे सकते हैं। वास्तव में हमारी एनर्जी पहले से ही बहुत ज्यादा खत्म हो चुकी है, अब आपको जल्दी कुछ करना होगा, हम इसको आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। ये तो रुकने का नाम तक नहीं ले रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे कि ये एक कुआं नहीं है, ये एक पूरी तरह समुद्र है या एक खाई है जिसको भरना असंभव है। सभी लोगों की सिट्टी पिट्टी यहाँ पर गुल होते हुए देखकर जो यहाँ पर प्रिंसिपल गजानन थे वो कहने लगते हैं, हाँ तुमने ये सही कहा, वास्तव में इसको संभालना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। ये देख कर कि अब उसकी सारी जिम्मेदारी उनके ऊपर आ चुकी थी तो गजानन कहने लगते हैं, ठीक है, हाँ अब हमारे पास में और दूसरा रास्ता नहीं है, अब ये रुकता नहीं है तो हमें खुद इसका कनेक्शन काटना होगा। हाँ चलो मान लिया कि ये एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है, लेकिन अब हमारे पास में भी और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। जो गजानन थे वो उन सभी से कहते हैं और उसके बाद में थोड़ा सीरियस मूड बनाते हुए कहते हैं, ठीक है, मैं जब कहूँ तब हमें यहाँ पर एक साथ पीछे की तरफ हट जाना है, मैं 3 तक कहूंगा, 3 तक बोलते ही हमें सबको पीछे हो जाना है। यहाँ पर जो एल्डर गजानन थे वो उन सभी से कहते हैं और सीधा काउंटिंग शुरू कर देते हैं, 1 धड़। लेकिन जब वो 1 बोलते ही हैं कि उसके साथ में वो सभी पीछे की तरफ गिर जाते हैं और उसके साथ में ही उन सभी के पिछवाड़े के ऊपर एक बम का झटका लगता है। ये क्या हुआ, क्योंकि अचानक से जो वो एनर्जी थी वो यहाँ पर बंद हो जाती है और अब उनके ऊपर जो दबाव पड़ रहा था वही बंद हो चुका था। ये क्या चल रहा है, एल्डर माधव कहते हैं। एल्डर माधव की बात सुनने के बाद में सभी लोग उसी तरफ देखने लगते हैं जहाँ पर विपिन था। जब वो देखते हैं तो वो पाते हैं कि जो सामने वाला बंदा था उसने अपनी आखिरकार यहाँ पर आंखें खोल ली थी और वो एक की सांस लेता है
और उसके साथ में ही यहाँ पर जो उसके आसपास में वो नो ड्रैगन बने हुए थे वो धीरे धीरे करते हुए गायब होना शुरू हो चुके थे। और थोड़ी देर बाद में वहां पर से वो नो ड्रैगन्स की जो चीज थी वो वहां पर खत्म हो चुकी थी।